Hello class 9 students. Today we will discuss exercise 3.4. In previous video we have discussed sum number 1. Now we will again do sum number 1 using some another method. Represent the rational number 2 by 3 minus 5 by 4 and 1 by 2 on single number line. हमें सेम ही लाइन पर ये तीनों नंबर रिप्रेजेंट करने हैं. एक मेथड मैंने आपको पहले वीडियो में करा दिया है, आप वो भी देखना. और अगर आपको वो मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे तो आप ये वाला मेथड भी कर सकते हो. वैसे एक बात ज़रूर आप वो वाली वीडियो भी देखना जिसमें मैंने एक और मेथड कराया इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का. अब देखो सेकेंड मेथड क्या है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का कि 2 by 3 माइनस 5 by 4 एंड दिस इज़ 3 by 2. 3 नंबर्स हैं बट तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है. तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम बना लो. डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे पहले हम 3, 4 एंड 2 का. तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12. मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताया था एलसीएम का कि ग्रेटर नंबर देखो 4 है यहाँ पर. 2, 3, 4 में ग्रेटर कौन है, 4. 4 ग्रेटेस्ट है तो 4 से देखो क्या 4 डिविजिबल है 3 से, 2 से तो है बट 3 से नहीं है. तो उसका अगला मल्टीपल 8, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट 12 जो दोनों से डिविजिबल है तो 12 एलसीएम हो गया. अब ये कितना बन जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 4 देन 2 से मल्टीप्लाई. 4 से डिवाइड किया 3 देन माइनस 5 से मल्टीप्लाई. 2 से डिवाइड किया 6 देन ये प्लस है बेटा, प्लस 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 18. तो हमारे पास नंबर बन गए 2 by 3 बन गया किसके इक्वल, 8 by 12 के. माइनस 5 by 4 किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, माइनस 15 by 12 के. और 3 by 2 को हम लिख सकते हैं 18 by 12. अब सबका डिनोमिनेटर सेम बन चुका है. और अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक मेथड प्रीवियस वीडियो में जहां हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था वहां ये मेथड मैंने आपको बताया था. देखो क्या करना है, हमें नंबर 8 by 12 माइनस 15 by 12 एंड 18 by 12 को रिप्रेजेंट करना है. तो हम क्या करेंगे, एक बार सिंपल इंटीजर्स की नंबर लाइन होती है जैसे वैसे बना लिया. हमने इंटीजर्स 0 लिखा यहाँ पर और 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर. तो अब 0 जो है, 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. 0 किसमें में भी काउंट नहीं होता, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में. इक्वल डिस्टेंस पर हमने मार्क लगा लिए. अब हमारा सबका डिनोमिनेटर जो है रैशनल नंबर्स का 12 है तो हम इन सब को 12 से डिवाइड कर देते हैं. देखो ये मार्क हम अब लगा देते हैं 1 by 12, 2 by 12, 3 by 12, 4 by 12, 5 by 12, 6 by 12, 7 by 12. ऐसे हम अब इन सब को 12 से डिवाइड कर देंगे. अब ये 12 by 12 आ गया, इट मीन्स ये कितना हो गया, 1 हो गया. देखो एक बार सबको 12 से डिवाइड कर देते हैं हम. उसमें इतना नहीं बनाना पड़ता जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मेथड डिस्कस किया था, एक बार वो भी देखना. अगर वो आप कर सकते हो तो वही करना. इसमें ज़्यादा राइट करना पड़ता है, वैसे ये इजी है. तो सबको हमने क्या किया, ये मार्क लगा दिए हमने नंबर लाइन पर इक्वल डिस्टेंस पर 1 by 12 से लेके 22 by 12 तक. और इधर लेफ़्ट साइड लगा दिए हमने माइनस 1 by 12 से लेके माइनस 17 by 12 तक. देखो जहाँ तक हमें नेगेटिव में माइनस 15 तक चाहिए और पॉजिटिव में 18 तक चाहिए और थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा लगा लिए हमने. उसके बाद देखो जो कट हो रहा है उसे कट कर दो. अब ये 1 by 12 तो नहीं हो रहा, ये कितना हो जाएगा 1 by 6, ये कितना हो जाएगा 1 by 4, ये कितना हो जाएगा 1 by 3, ये नहीं होगा कट, ये कितना होगा 1 by 2. तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे. ये 3 by 4 हो गया, ये हो गया 5 by 6, ये 1 हो गया, ये नहीं होगा कट, ये हो गया 7 by 6, ये हो गया 5 by 4.
अब देखो ये सारे नंबर जो हैं 1 से जो ग्रेटर हैं तो उनमें न्यूमरेटर ग्रेटर है ना, देखो डिनोमिनेटर से, जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है वो नंबर 1 से बड़ा है, और इधर सबसे 1 के लेफ्ट में जो है न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से। तो ऐसी बातें आपको पता होना चाहिए कि नंबर देख के ही पता चल जाए कि 1 से ग्रेटर है या लेस है। अब ये देखो -15/12 माइनस ये वाला 4 से हो जाएगा, तो ऐसे आपने सभी को कट कर लेना है, ठीक है। तो ये 18/12 तो अपने को चाहिए, ये अगर हम कट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 18/12, 6 के टेबल पर कट हो जाएगा, ये नहीं होगा कट, और ये 4 के टेबल पर हो जाएगा, ये 3 के टेबल पर हो जाएगा। तो ऐसे हमने कर लेना है, ऐसे आपने इधर कर लेना है, ठीक है। तो अब हमें कौन कौन से नंबर चाहिए वो आप मार्क लगा लो। 8/12, दिस इज़ 8/12, तो यहाँ P लगा दिया हमने। -15/12, दिस इज़ -15/12। 18/12, दिस इज़ 18/12। तो यहाँ पर ये देखो -15/12 को कट करोगे तो -5/4 आएगा। अब ये हो गया -5/4, ये देखो, और कौन कौन सा चाहिए था 2/3, और ये आ गया 3/2। P रिप्रेजेंट, P कौन सा हो गया, P रिप्रेजेंट्स 2/3। Q रिप्रेजेंट्स, Q किसे रिप्रेजेंट कर रहा है -5/4, एंड R रिप्रेजेंट, R कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पर, R पॉइंट 3/2। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो, और एक मेथड मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, वो भी आप देखना और बताना कि कौन सा मेथड आपको इजी लगा। हाँ जी, नेक्स्ट सम नंबर 2, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई बिटवीन -1/2 एंड 1/4। देखो हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड देखो आपको करवा रही हूँ मैं। बहुत सारे मेथड हैं इसके, अब हम एक कर रहे हैं -1/2 एंड 1/4 के बीच में हमें रैशनल नंबर चाहिए। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम बनाइए, मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल। तो डिनोमिनेटर इक्वल बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, मतलब बहुत सारे आप नंबर से डिनोमिनेटर इक्वल बना सकते हो। देखो या तो आप क्या करो, इधर 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 2/2 से कर दो, तो दोनों का डिनोमिनेटर 8 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इधर 4 है, यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2/2 से, तो ये कितना बन जाएगा -2/4 हो जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो, मैं 2 से मल्टीप्लाई करके आपको करा रही हूँ। और अगर आपको ये 2 वाला नहीं आइडिया आ रहा तो आप क्या करो, डायरेक्ट डिनोमिनेटर्स इंटरचेंज कर दो, इधर 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2/2 से कर दो, तो आपकी चॉइस है, दोनों ही ठीक है। तो यहाँ मैं 2/2 से करके दिखा रही हूँ एक बार। तो ये हो गया -2/4 और ये 1/4, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो हो गया देखो इक्वल। अब हमें चाहिए इनके बीच में 3 रैशनल नंबर, बट यहाँ पर 3 नहीं आ रहे इनके बीच में। -2 और 1 के बीच में तो कितने नंबर्स होते हैं, -2 एंड 1 के बीच में तो क्या क्या होगा, एक -1 होगा, एक 0 होगा, तो 2 ही इंटीजर लाई कर रहे हैं। तो हम रैशनल नंबर भी ऐसे 2 ही फाइंड कर पाएंगे, -1/4, देखो ये -2/4 है, ये 1/4 है, तो ये क्या बन जाएंगे -1/4 और एक 0, 2 आएंगे ऐसे। अब हमें 3 करने हैं, तो आप और इसका डिनोमिनेटर चेंज कर दो। देखो 3 चाहिए तो हम एक उससे ग्रेटर नंबर 4/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये -8/16, और इसे भी 4/4 से कर लें अगर मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा 4/60। बेटा देखो ये सारे हम अपनी चॉइस से ही किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। अगर हम इसे कट करेंगे तो ये -1/2 ही बनेगा, इसे कट करेंगे तो ये 1/4 ही बनेगा। तो हमारी चॉइस है, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10/10 से भी कर सकते हो, कुछ बच्चे 10 से करते हैं तो वो भी ठीक है। बस हमारा मेन हमें करना क्या है, वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल। तो हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है। अब बन चुके हैं डिनोमिनेटर इक्वल, तो अब इन -8 एंड 4 के बीच में तो हम बहुत सारे इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं, तो वही हम
16 से डिवाइड करके बहुत सारे हमारे रैशनल नंबर आ जाएंगे, -8/16 एंड 4/16 के बीच में। कौन कौन से आएंगे देखो, -7/16, -6/16, -5/16, -4/16, -3/16, -2/16, -1/16, 0, 1/16, 2/16, 3/16। 4/16 नहीं लिखना, इनके बीच का चाहिए। तो ये सब जो हैं ये आ गए हैं इनके बीच के रैशनल नंबर। तो हम क्या हेडिंग डालेंगे, रैशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 1/4। आपको पहले बताया था मैंने, जहाँ इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, कि वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड हो सकते हैं। तो इनका कोई यूनिक आंसर नहीं आएगा, इसके बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं। मैंने 16 डिनोमिनेटर्स वाले दे दिए, आप कोई और डिनोमिनेटर भी ले सकते थे। बस कंडीशन क्या है कि इन दोनों के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो, अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो वो -1/2 एंड 1/4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट का मीनिंग देखो क्या है, -8/16 को अगर मैं कट कर रही हूँ तो -1/2 आ रहा है। आप पता है क्या मिस्टेक करोगे, आप ओनली 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप बना दोगे -8/4। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो तो -2 हो गया। हमारा क्या था रैशनल नंबर, -1/2। तो बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख दो, इन दोनों के बीच का होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हमने ऐसे नंबर में इसे कन्वर्ट कर लेना है, इक्विवेलेंट होना चाहिए इसका। इक्विवेलेंट मतलब कट करें तो दोबारा ये सेम ही नंबर आए। डिनोमिनेटर कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, चाहे 10 से मल्टीप्लाई करो, चाहे कोई भी नंबर ले सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर्स इक्वल बनाएंगे। डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, इसका मतलब एलसीएम क्या आएगा, 12 आ जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड किया 3, -1 से मल्टीप्लाई 1 से किया, ये हो गया 2/12, 1/6। नेक्स्ट इज a tailor has 15 and 3/4 meter of cloth. If making one kurta require 2 and 1/4 meter of cloth, exactly how many kurtas can he make? तो टोटल क्लोथ कितना है, इसे कन्वर्ट कर लीजिए। टोटल क्लोथ है 63/4 मीटर। क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर वन कुर्ता, वन कुर्ता में कितना चाहिए, वन कुर्ता के लिए क्लोथ चाहिए हमें 9/4 मीटर। एक बार आप फ्रैक्शन इसमें मत सोचो, फ्रैक्शंस में आप डायरेक्ट सोचो कि आपके पास 20 मीटर टोटल क्लोथ है, टोटल 20 मीटर है और 1 कुर्ता में 2 मीटर चाहिए। तो आप बता सकते हो कितने कुर्ताज बनेंगे, 20/2, 10 कुर्ताज। तो हम क्या करेंगे, टोटल क्लोथ को क्लोथ रिक्वायर्ड बाय 1 कुर्ता से डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ कुर्ताज आ जाएंगे। टोटल क्लोथ 63/4 और इसे डिवाइड किससे करना है, 9/4 से। 63/4 को 9/4 से डिवाइड करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो हमारे पास टोटल कितने कुर्ताज आ जाएंगे, 7 कुर्ताज वी कैन मेक। नेक्स्ट इज फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 3.1416। तो वैसे तो अगर आपको पता है, हम इसे डायरेक्ट ही ऐसे लिख सकते हैं, 3.14150, ज़ीरो पीछे तो लगा ही सकते हैं, और ये बन गया 3.14160। दोनों इक्वल ही हैं, दोनों क्या हैं, ये सेम है। तो अब इनके बीच में रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416, इनके बीच के रैशनल नंबर कौन से आएंगे, इनके बीच में आएंगे 3.14151, 3.14152, 3.14159 तक जा सकते हो। तो मैंने 3 चाहिए थे, ये लिख दिए। तो इसे P/Q फॉर्म में अगर लिखना चाहो
तो ये बन जाएगा, कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, 5, 1 2 3 4 5, 3 पॉइंट नहीं, यहाँ पे डेसिमल में कर दो, 14152 14152 सॉरी, 3.314159 बाय ये 1 लाख आ गया बाय में। और क्या कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट ऐसे नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, पहले आपके पास था 3.1415, ये था 31415 बाय में 10,000, तो इसे हम अगर 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देते तो भी तो ये यही बनता ना, 314,150 बाय में 1 लाख ऐसे बन जाता। तो अब इनके बीच में ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा तो इस टाइप से कर लेना बेटा। इसको क्या राइट कर दिया, ये मैंने डायरेक्ट ऐसे किस लिए कर लिया, क्योंकि डेसिमल में था ऑलरेडी, तो हमने डायरेक्ट एक एक ज़ीरो पीछे लगा दी, क्योंकि डेसिमल के बाद हम ऐसे लास्ट में ज़ीरोज़ लगा सकते हैं, इससे कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये कितना बनेगा, 314,160 बाय में 1 लाख। तो अब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर कौन से आएंगे, यही तो आएंगे, 314,151 बाय में 1 लाख, 314,152 बाय में 1 लाख। तो ऐसे ही कहाँ तक जा सकते हो, 59 तक। तो जो आपको मेथड सही लगे आप उसी से कर लेना, ठीक है। ऐसे कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड हो सकते हैं। ये मैंने तो 10/10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इससे ईजी हो गया। आप ज़रूरी नहीं है कि 10/10 से मल्टीप्लाई करो, आप 2/2 से, आप मतलब 4/4 से कर लेते हैं, कितने भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता। ये मेथड भी सही है, ये भी सही है, और आप कोई और नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड। बस कंडीशन क्या है कि इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट मतलब अगर हम इसे कट करें तो वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो, इसे कट भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। कितने वेज हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई अदर वे पूछा है तो हम दो मेथड आपको मैं बता चुकी हूँ, देखो कैसे कैसे हैं। वी हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 दो नंबर्स के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है। सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है, देन हमें 3 चाहिए, तो 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कोई ऐसे रूल नहीं है कि 4/4 से ही करना है आपने मल्टीप्लाई, आप 10/10 से कर लो। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मेरा तो ये आंसर आया है, उसने वो किया है वो रॉन्ग है। रॉन्ग नहीं है बेटा, बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए। कंडीशन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए। देखो इसे कट करोगे 3 आएगा, इसे कट करोगे 2 आएगा। अब 3 रैशनल नंबर चाहिए, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो ये बन जाएगा 9/4, 10/4, 11/4। आप चेक भी कर सकते हो, ये जो वैल्यू है ये 2 पॉइंट समथिंग आएगी, ये भी ठीक है। तो ये 2.25, ये 2.5, तो ये तीनों नंबर 2 and 3 के बीच में लाई करते हैं। और क्या मेथड है, देखो एक मेथड जो आपको इंट्रोडक्शन के टाइम कराया था, एवरेज वाला। तो सबसे पहले रैशनल नंबर 3 फाइंड करने हैं, तो रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 में क्या फाइंड करोगे, दोनों को +2 से डिवाइड, उसकी एवरेज आ गई, तो ये आ गया 5/2। यहाँ 2 है मान लो, यहाँ 3 है, तो इनका मिड क्या हो गया, 5/2। अब हमें और फाइंड करने हैं, 3 करने हैं, तो आपकी चॉइस है 2 and 5/2 के बीच में कर लो। अब रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 5/2 के बीच में फाइंड कर लो, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 LCM आ जाएगा,
4 + 5/2, 9/2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 9/2, 2/1 है, देखो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 9/4 हो जाएगा। देखो यहाँ भी मिस्टेक कर देते हैं कुछ बच्चे, ये वाला डिवाइड का साइन आप ऐसे बड़ा लगा लो, ऊपर 9/2 है, नीचे ओनली 2 है, मतलब 2/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब और करना है, यहाँ एक क्या आ गया, 9/4 आ गया। अब आपकी चॉइस है, चाहे इन दोनों के बीच में कर लो, चाहे यहाँ कर लो, चाहे इन दोनों के बीच में कर लो। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड। रैशनल नंबर बिटवीन हम करते हैं फाइंड अब 5/2 एंड 3 के बीच में। तो ये कैसे फाइंड होगा, 5/2 + 3, ये एवरेज वाले मेथड से कर रहे हैं, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 एलसीएम आएगा, तो ये बन गया 11/2, इसको 2 से डिवाइड करोगे 11/4 बन जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनली हमारा आंसर ये 11/4 इन दोनों का मिड है। तो रैशनल नंबर बिटवीन, क्या हो गया, तो दोनों मेथड बता दिए, रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 कौन कौन से फाइंड किए हैं, 5/2, 9/4, 11/4। तो इस टाइप से हम बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। देखो दोनों से वैसे आंसर सेम ही आया है, ये 5/2, 10/4 को कट करोगे 5/2 ही आएगा, ये रहा 9/4, ये है 11/4। तो आपको दो मेथड्स मैंने करवा दिए, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, मतलब इसे डिनोमिनेटर्स कोई भी आप बना सकते हो, बस कंडीशन क्या है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करना है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी बेटा कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और किसी भी सम में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप बताइए। बस कंडीशन क्या है कि एक तो कंसंट्रेशन के साथ आराम से नोटबुक पेन लेके आपको समझने के लिए बैठना है। ऐसे डायरेक्ट आप फ़ोन चला के अगर बेड पे बैठ के देख रहे हो तो उससे समझ नहीं आएगा। मैथ समझने के लिए आपके पास नोटबुक पेन ज़रूर होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।